वर्तमान देश की राजनीति आज इस कदर गंदी हो चली है कि जिसका शिकार आम जनता होती है। जनता पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को या जिस राजनीतिक दल को जिताती है, बिना किसी नियम के होने के बावजूद वो राजनेता जीतने के बाद मलाई के चक्कर में कभी इस गली कभी उस गली चला जाता है। मैं बात कर रहा हूं वर्तमान राजनीतिक उलटफेर की, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी एक बार कुर्सी से उतरते हैं और फिर वहीं एक मिनट बाद कुर्सी पे स्थापित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे और आगे जो बयानबाजियां हुई, उन बयानबाजियों का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाज उसे किस नज़रिए से देखता है, हम उन्हीं मुद्दों पे आज बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप कुछ ये बयान राजनीतिक पार्टियों के द्वारा या राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, उन्हें आप पहले ध्यान से सुने। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए, यही चाहते हैं ना आप? देखिए, इस ऑडियो क्लिप में, इस वीडियो क्लिप में आपने सुना होगा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये कहा गया कि नीतीश बाबू को कभी भी पार्टी अपने में नहीं सम्मिलित करेगी, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है। वो पलटू राम है, वो अपनी सिर्फ मतलब के लिए कभी इधर कभी उधर। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां दिख रही हैं उससे यही लगता है कि इनकी बातें सिर्फ हवा हवाई थी, जुमला थी। नीतीश कुमार जी फिर इसी पार्टी में शामिल हो गए और अपनी सरकार बना लिए। लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, मैं वो भी आपको ऑडियो क्लिप सुनाना चाहूंगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। कहे के लिए बोल रहा है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब देखिए, इस ऑडियो वीडियो क्लिप में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार जी, आपने इतनी अच्छी लक्ष्यदार बातें बोली, कभी वही बीजेपी बहुत गंदी हो जाती है और कभी वही बीजेपी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन आप जो ये बयानबाजी करते हैं, इन बयानबाजियों का समाज पे, समाज के लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, या आप अपनी छवि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं समाज के प्रति, या जो अन्य पार्टियां ये कहती हैं कि हम इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन जैसे लोगों को हम लेंगे नहीं, उसके बाद ये ले लेते हैं अपनी पार्टियों में, तो ये कहाँ तक सही है? और पार्टियों में आने के बाद ये नेता कैसे पवित्र हो जाते हैं, कैसे ये, जब उन्होंने पूर्व में समाज के लिए अगर काम नहीं किया तो अब ये कैसे काम कर लेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, इन जैसे नेताओं को, जो नेता पलटू राम जैसे रोल अदा करते हैं, जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाने का ये खेल खेलते हैं, ये गंदा खेल खेलते हैं और जनता के भावनाओं के साथ खेलते हैं, ये एक बहुत ही गलत बात है। लेकिन इसका खामियाजा क्या फ्यूचर में इन लोगों को मिलेगा? क्या जनता इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो अभी 2-3 महीनों में शुरू होंगे, क्या इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सोशल मीडिया, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं खासतौर से सोशल मीडिया की ही तवज्जो दूंगा कि समय में जब इन लोगों की ऑडियो क्लिप वायरल होती है और इस वायरल ऑडियो क्लिप में साफ साफ इनके द्वारा समाज को
बेवकूफ़ बनाया जाता है और समाज चुप होके बैठता है और फिर उन्हीं लोगों को चुनता है। ये समाज की जो धारणा है इतनी गंदी हो चली है, या समाज की धारणा है या कुछ और धारणा है, लेकिन अगर ये समाज की धारणा है तो ये बहुत ही गंदी धारणा है, क्योंकि आप फिर उन्हीं शख्स को चुनते हैं जो शख्स आपको धोखा देता है। तो ऐसे लोगों से मेरा ये मानना है कि आप सतर्क रहें, ताकि इस जैसे लोग कभी सत्ता में ना आए।